हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेशर इन ए रीनल सर्कुलेशन, कि कौन कौन से प्रेशर या कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रेशर यूज हो रहे हैं या एग्जर्ट हो रहे हैं इन दी रीनल सर्कुलेशन। कि जब हमारा फिल्ट्रेट है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है, उस टाइम कौन से प्रेशर यूज होते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी फिल्ट्रेशन होनी है, यूरिन की फॉर्मेशन होनी है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, वो प्रेशर के अंडर ही होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को एंटर करने में हेल्प करती हैं, जिसके थ्रू ब्लड आएगा, किस में आता है, ग्लोमेरुलस में आएगा। अब जो एफरेंट आर्ट्रियोल का कितना प्रेशर होता है, किस प्रेशर के अंडर होती है, ये 100 mmg, इसमें इतना प्रेशर होता है। नेक्स्ट टाइप का प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वाला प्रेशर होता है, इसकी डेफिनेशन में आएगी कि ब्लड प्रेशर इन ए ग्लोमेरुलस, कि ब्लड का कितना प्रेशर है। जैसे ये स्ट्रक्चर है मालफेजियन ट्यूब का, इसमें ये वोमेन कैप्सूल है, और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, और यहां से आएगी एफरेंट आर्ट्रियोल। ये मैंने आपको अभी बता दें कि एफरेंट आर्ट्रियोल के पास 100 mm प्रेशर होता है, और यहां से ये इफ्रेंट बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट टाइप का प्रेशर बताया था आपको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जो ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, इस वाले पोर्शन में जितना ब्लड प्रेशर होगा उस टाइप को हम कहेंगे HGHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कितना प्रेशर होता है, यहाँ पे 60 mg प्रेशर होता है, 60 mg प्रेशर। नेक्स्ट टाइप का प्रेशर है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुलर। अब इसमें क्या है, ग्लोमेरुलर में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड के पास क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, ब्लड के पास क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये वाला जो प्रेशर है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर आता है उसे हम कहते हैं ब्लड कोलाइडल। की जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो एक्ट एज ए कोलाइडल का काम करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपने ये याद रखना है कि जितना भी हमारा फिल्ट्रेट होता है, और यहाँ पे ब्लड है, ब्लड के पास क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिल्ट्रेट के पास कभी भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। मींस प्रोटीन कभी फिल्टर होंगे ही नहीं, कि वो ग्लोमेरुलस के, ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोटीन ने यहाँ पे ट्रांसफर होना ही नहीं है, कि सारा का सारा प्रोटीन कहाँ पे रहेगा, ब्लड में ही रहेगा, कि ग्लोमेरुलस के ब्लड में ही रहेगा। कभी भी प्रोटीन क्या होगा, आगे फिल्टर नहीं होता, ना ही प्रोटीन ना ही फैट फिल्टर होंगे कभी भी। तो यही डिफरेंस होता है ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेट एंड ब्लड में, कि जो ब्लड है उसके पास ऑलवेज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और फिल्ट्रेट के पास कभी भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। उस टाइम ये प्रेशर एक्सर्ट होता है, और ये प्रेशर हमेशा क्या होगा, अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन में काम ही नहीं कर रहा है, तो इसने क्या करना है, फिल्ट्रेशन को रोकना है, तो ये अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 32 mmg, और ये हमेशा याद रखना है अपोज द फिल्ट्रेशन, की हमेशा ये फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। यही आपने मेन याद रखना है कि जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन काम करता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 32 mm।
नेक्स्ट टाइप का प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा है? द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन। ये भी अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन काम करेगा। दो टाइप के हमने पढ़ लिए हैं, एक तो अभी पढ़ा है कि ब्लड कोलाइडल वाला, दूसरा है कैप्सुलर, ये भी अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन काम करेगा। बाय द फिल्ट्रेट, अब ये कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? फिल्ट्रेट कर रहा है। पीछे हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा प्रोटीन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? ग्लोमेरुलर में। और ये यहाँ पे कौन कर रहा है? फिल्ट्रेट कर रहा है इन दी वुमेन कैप्सूल ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है उस टाइम जो फिल्ट्रेट है अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाए इन द वुमेन कैप्सूल, उस टाइम के प्रेशर को हम कहेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 18 mmg। अब आपने याद रखना है कि दो टाइप के जो प्रेशर है वो अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन काम करते हैं। कौन से? ब्लड कोलाइडल एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने बताया था आपको एफरेंट आर्ट्रियोल में कितना था प्रेशर? 100 mmg, ये वाला, ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल का। उसके बाद आया था ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी मैंने आपको बताया कि जो ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर होगा, ये वाला, इस वाले पोर्शन में जो ब्लड प्रेशर है उसे हम कहेंगे GHP। उसके बाद आता है हमारा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ये अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो फिल्ट्रेट है उसने इधर की तरफ जाना है, क्योंकि उसने कहाँ मूव करना है? इन द वोमेन कैप्सूल, उसके बाद PTC में। लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड क्लोराइडिक ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अगेंस्ट, उसकी डायरेक्शन किस साइड है? ऑपोजिट टू दी फिल्ट्रेट है। इसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन को क्या करता है? अपोज करता है। नेक्स्ट टाइप का फिल्ट्रेशन मैंने आपको भी बताया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक वाला भी अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन। देखो इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। जो कैप्सुलर है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फिल्ट्रेट। और ये कहाँ पे होता है? इन दी ग्लोमेरुलस। और जो कैप्सुलर है वो इन दी वोमेन कैप्सूल में होता है। तो ये है 3 डिफरेंट टाइप के प्रेशर। और जो लास्ट वन है दैट इज अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है कि टोटल प्रेशर बता दो कि कितना फिल्ट्रेशन के ड्यूरिंग हो रहा है। इसमें हमने ये बताना है कि टोटल प्रेशर कितना है। अब पूरी फिल्ट्रेशन हो रही है उसमें हम टोटल को काउंट करेंगे। टोटल में क्या आएगा? जो हमारा ग्लोमेरुलर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस करें, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द काम कर रहे हैं। अब दोनों अगेंस्ट वालों को क्या कर दो? प्लस कर दो। अब जो अगेंस्ट काम करेंगे उसको हम माइनस कर देंगे। मीन्स तो जो ग्लोमेरुलर है वो 60 है। अब जो अगेंस्ट वाले थे वो 32 + 18, दोनों को प्लस किया 50 आ गया। मीन्स ये वाला जो 10 है, मीन्स जो 60 है वो इन दी फेवर काम करेगा, 50 क्या है? अगेंस्ट कर रहा है। तो टोटल कितना हुआ? 10 नहीं बचा कि 10 mm प्रेशर है वो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। मीन्स टोटल प्रेशर कितना हुआ पूरा हम मेन निकाल लेंगे, या टोटल एवरेज कितनी निकल रही है कि 10 mm प्रेशर ही काम कर रहा है फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लास्ट वाले 2017 के पेपर में भी आई थी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है द क्वांटिटी ऑफ ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट ऑफ ए ऑल नेफ्रॉन ऑफ ए बोथ किडनी। कि कितनी क्वांटिटी में जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, फिल्ट्रेट मीन्स यूरिन फॉर्म हुआ है 1 मिनट में ऑल दी नेफ्रॉन ऑफ ए बोथ किडनी, की दोनों किडनी के जितने भी नेफ्रॉन है उन्होंने 1 मिनट में कितना यूरिन या फिल्ट्रेट को फॉर्म किया है, उस रेट को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे 1 मिनट में 125 मिलीलीटर ही यूरिन बनता है और एक डे में 180 लीटर। तो आपने याद रखना है कि पर मिनट कितनी वैल्यू है? 125 मिलीलीटर है, और एक डे में 180 लीटर यूरिन ही या फिल्ट्रेट ही बनता है। नेक्स्ट टर्म है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ ए रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड द फिल्ट्रेट। की कितना रीनल प्लाज्मा मीन्स कितना ब्लड प्लाज्मा आया है उसमें से कितना सारा फिल्ट्रेट बना है। कि आप ये समझ लो कि ब्लड कितना आया है उसमें से ब्लड में से कितना फिल्ट्रेशन हुई है, या कितना फिल्ट्रेट बना है, कितना यूरिन बना है, उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जैसे ग्लोमुलर रेट हमें पता ही है
125 है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जैसे 650 आया, तो उसमें से जो 19.2% ही यूरिन बनेगा, कि टोटल में जैसे 625 की अगर हम एवरेज निकालें या इसकी परसेंटेज निकालें, तो उसमें से जो 19.2 है ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की वैल्यू है, और ये वेरी भी करती रहती है, 15 to 20% के बीच में होनी चाहिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो ये नॉर्मल पर्सन की वैल्यू है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।